तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। धनेश के बच्चे ने उड़ना सीखा। ये कहानी दिलीप कुमार बरुआ ने लिखी है और इसका अनुवाद पंकज चतुर्वेदी ने किया है। चित्र बनाए हैं पार्थ सेन गुप्ता ने। ये धनेश पक्षी और ये उनका बच्चा। इस किताब को प्रकाशित किया है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी एनबीटी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये देखिए जंगल है। ऊंचे से पहाड़ पर एक बहुत ऊंचा सा पेड़ था। एक दिन धनेश का एक जोड़ा उड़ता हुआ आया और उस पेड़ पर बैठ गया, कुछ इस तरह से। नर धनेश ने अपनी तीखी चोंच से पेड़ के तने की कोटर में अपना घर बनाना शुरू किया। मादा धनेश चुपचाप घोंसले को बनते देखती रही। ऐसे कुछ ही दिनों बाद मादा धनेश ने घोंसले में 3 अंडे दिए। उसने 2 अंडे तो फेंक दिए, लेकिन तीसरे अंडे को उसने घर में रख लिया। फिर उसे अपने पंखों से ढक लिया। मादा धनेश ने अपनी ही बीट से घर में घुसने के एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। वहां अब केवल एक छोटा सा सुराख था, इतना छोटा सा सुराख कि बस चोंच बाहर आ सके। ऐसे नर धनेश बाहर ही रह गया। वह दूर दूर से खाना एकत्र करता, कभी केंचुआ तो कभी कीड़े मकोड़े और कभी कभी तो छोटे छोटे मेंढक व चूहे भी ले आता। फिर मादा धनेश की चोंच में एक एक कर खाने की चीजें रखता। ऐसा कई दिनों तक चला। ये देखिए खाना ला रहा है। एक दिन उसे नवजात धनेश की चहचहाहट घर के भीतर से सुनाई दी। छोटे से बच्चे की ची ची सुनकर नर धनेश खुशी से फूला न समाया। कुछ दिनों बाद उसने घोंसले के बंद रास्ते को खोल दिया। मादा धनेश अपने बच्चे के साथ घोंसले के बाहर आ गई। माता पिता की देखभाल और भोजन से धनेश का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ये देखिए माता पिता के साथ धनेश। और इसी तरह धनेश के बच्चे के पंख भी निकल आए। अब उसका उड़ान भरने का समय आ गया था। एक दिन उसने घोंसले के नीचे झांका। अरे बाप रे, इतनी ऊंचाई! उसकी उड़ान भरने की हिम्मत जवाब दे गई। बच्चा उड़ने से डर रहा है। यह जानकर माता पिता चिंतित हो गए। आखिर वे कब तक इसे खाना खिलाएंगे? यही तो समय है जब वह उड़ना सीखे और अपना खाना खुद तलाशे। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। खाने की तलाश में दोनों उड़ते उड़ते कुछ दूर निकल गए। वे दूर से अपने बच्चे पर निगाह भी रखे हुए थे। उधर धनेश का बच्चा इंतजार करता रहा कि माता पिता खाना लेकर आएंगे, लेकिन माता पिता तो दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहे थे। शाम हो गई और वे नहीं आए। अब धनेश का बच्चा भूख से बेहाल हो रहा था। वह धीरे धीरे घोंसले से बाहर आया और पेड़ की टहनी पर बैठ गया। देखिए कैसा दुखी है भूख से। अब वह भूख सहन नहीं कर पा रहा था। तभी उसे नीचे एक मेंढक दिखा। वह अपने पंख फड़फड़ाने लगा। ये मेंढक है नीचे, वो ऊपर से देख रहा है। अचानक ही वह उड़ने लगा और मेंढक की ओर बढ़ने लगा।
धनेश को अपने ऊपर झपटते देख मेंढक भी उछलकर भागा, लेकिन पलक झपकते ही उसने मेंढक को एक झपट्टे में पकड़ लिया और ऊपर की ओर उड़ान भर ली। माता पिता ने अपने बच्चे को उड़ते हुए देखा और वे बहुत खुश हुए। वे जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंचे और उसके साथ साथ उड़ने लगे। धनेश का बच्चा ऊंची उड़ान ले रहा था, ऊंची और ऊंची।